Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 17 Bhadant Anand Kausalyan of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 भदंत आनंद कौशल्यायन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाए हैं। इसका आंसर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग लोग मनमाने ढंग से करते हैं। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग लोग मनमाने ढंग से करते हैं। इनके साथ अनेक विशेषण लगा देते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदल जाता है और उसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पाता है। ठीक है, इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रहे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत। ठीक है, आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत, पेट की ज्वाला, ठंड या जानवरों से बचाव रहा होगा। जब अंधेरे में मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था। ठीक है, जब अंधेरे में मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था या ठंड से उसका बुरा हाल था, तब उसे आग की ज़रूरत महसूस हुई होगी। कच्चे मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से या जंगली जानवरों से रक्षा के लिए आग का आविष्कार किया होगा। ठीक है, आग का आविष्कार किया होगा। आदिम अवस्था से छुटकारा पाने और कुछ नया करने की भावना। ठीक है, आदिम अवस्था से छुटकारा पाने और कुछ नया करने की भावना ही आग की खोज का प्रेरणा स्रोत है। आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ठीक है, आग की खोज का प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। आग की खोज मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है। लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि तथा विवेक से किसी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन करता है। ठीक है, तथ्य का अनुसंधान और दर्शन करता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। ठीक है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया है, वह संस्कृत मानव था। जिसने भी अपनी योग्यता से सुई धागे की खोज की, वह संस्कृत व्यक्ति था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लीजिएगा। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार करने के कारण संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं। ठीक है, आज भौतिक के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? इसका आंसर देखते हैं। निम्न महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है, सुई धागे का आविष्कार कपड़ों को सिलकर शरीर को ढकने। ठीक है, सुई धागे का आविष्कार कपड़ों को सिलकर शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचाने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए कपड़े के दो टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, प्रत्येक मौसम में शरीर की ठीक प्रकार से रक्षा की जा सके, इसलिए भी शायद सुई धागे की खोज हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं। धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक दो देशों के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है। ठीक है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है। इसका आंसर आ जाएगा, मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रभाव दिया है। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। ठीक है, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। जब जापान पर परमाणु बम गिराया तब समस्त मानव संस्कृति ने इसका विरोध किया। ठीक है, जब जापान पर परमाणु बम गिराया
गिराया गया तब समस्त मानव संस्कृति ने इसका विरोध किया। सांप्रदायिक हिंसा का संपूर्ण विश्व विरोधी है। धर्म संबंधी भेदभाव भुलाकर एक दूसरे की अच्छी बातों को खुले मन से स्वीकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतः स्पष्ट कीजिए, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। इसका आंसर देखते हैं। मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है। ठीक है, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेक आविष्कार किए हैं। ठीक है, इसीलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेक आविष्कार किए हैं। जब ये आविष्कार मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं, जब ये आविष्कार मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाते हैं तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ठीक है, विनाश करने के लिए किया जाता है तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते हैं। ठीक है।